नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग के बारे में। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है स्टार डेल्टा स्टार्टर आखिरकार यूज ही क्यों करते हैं। दोस्तों जितनी भी 7.5 HP से ऊपर की मोटर होती है उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ किया जाता है, और 7.5 HP और उससे नीचे की मोटर में डोल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों होता क्या है, जो इंडक्शन मोटर होती है वो शुरुआत में जब स्टार्ट होती है तो अपने रेटेड करंट से, मान लीजिए कोई इंडक्शन मोटर है 7.5 HP की है, तो उसका जो मैक्सिमम करंट जो कंज्यूम करती है फुल लोड पे जब रन करती है वो 10 एम्पियर है। लेकिन ये अपने रेटेड करंट से शुरुआत में स्टार्टिंग के टाइम पे 4 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेती है। फुल स्पीड पर पहुंचने के बाद ये करंट लगभग 10 एम्पियर हो जाता है, लेकिन 5 से 10 सेकंड के लिए यही करंट ये कंज्यूम करती है 4 से 7 गुना। मान लीजिए 4 गुना अगर कंज्यूम कर रही है करंट तो ये लगभग 40 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन जैसे जितनी ज़्यादा HP की मोटर होगी तो उसका स्टार्टिंग करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 30 HP की मोटर है तो 40 एम्पियर उसका मैक्सिमम करंट कंजप्शन है जब फुल लोड पे रन करती है। लेकिन स्टार्टिंग में यही करंट 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा कुछ 5 से 10 सेकंड के लिए। तो 40 एम्पियर है, 40 एम्पियर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एम्पियर आ जाएगा। तो जितने ज़्यादा HP की मोटर होगी उतने ज़्यादा ये करंट कंज्यूम करेगी। तो इससे दो समस्या खड़ी हो जाती हैं। क्या? इतना ज़्यादा करंट लेने की वजह से जितने ज़्यादा HP की मोटर होगी उतना उसका स्टार्टिंग सर्ज करंट बोलते हैं इसको, और इन रश करंट भी बोलते हैं, तो उसका उतना ही ज़्यादा स्टार्टिंग इन रश और सर्ज करंट होगा। तो इस वजह से वोल्टेज ड्रॉप की समस्या बनती है। कैसे? इतना ज़्यादा करंट लेने की वजह से लाइन में बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है, और जहाँ से सप्लाई आ रही है उस सप्लाई में और भी कंज्यूमर होते हैं तो वो वोल्टेज ड्रॉप की समस्या से परेशान होने लगते हैं। मतलब वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की समस्या होने लगती है अगर इतनी ज़्यादा HP की मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पे स्टार्ट करेंगे। वहीं ज़्यादा HP की मोटर है, अगर उसे बार बार स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या कि मोटर की वाइंडिंग में बार बार इतना स्टार्टिंग इनरश करंट सर्ज करंट जाएगा जिससे मोटर की स्टेटर की वाइंडिंग फूक जाएगी। और तो इसीलिए 7.5 HP से ऊपर की मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। और स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ इसलिए करते हैं कि स्टार कनेक्शन में होता क्या है कि जो लाइन करंट होता है, दोस्तों स्टार कनेक्शन में अगर मोटर को कनेक्ट किया है तो उसमें होता क्या है, जो लाइन करंट है वो घटकर 3 गुना कम होकर फेज़ वाइंडिंग में जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है जो फेज़ वोल्टेज होता है हर फेज़ का वो बराबर होता है 1/√3 VL मीन्स लाइन वोल्टेज के। तो मतलब इस वजह से क्या होता है कि वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है और हर लाइन को 220 वोल्टेज मिलता है, और इसी कारण हर फेज़ को स्टार कनेक्शन में 3 गुना कम करंट मिलता है लाइन करंट के। और कंपैरिजन डेल्टा में अगर करें तो डेल्टा में हर फेज़ को 2 फेज़ मिलते हैं। देख लीजिए ये फेज़ है और तो इसमें एक यहाँ से फेज़ मिल रहा है R और एक यहाँ से मिल रहा है। इस वजह से तो डेल्टा में होता क्या है कि फेज़ वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज के, तो इसीलिए 440 वोल्ट मिलता है हर फेज़ को। और वहीं स्टार कनेक्शन में ये वोल्टेज घटकर 220 हो जाता है, और करंट भी जो करंट है हर फेज़ को वाइंडिंग को वो भी 3 गुना कम मिलता है एज़ कंपैरिजन टू डेल्टा। तो इसीलिए मोटर को क्या करा जाता है, मोटर को शुरुआत में स्टार में कुछ सेकंड के 5 से 10 सेकंड के लिए रन करा जाता है, फिर इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो कनेक्शन होता है, कैसे मोटर का कनेक्शन होता है, तो ये कुछ डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, इसमें देखते हैं। दोस्तों जो मोटर होती है, मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है, दोस्तों 3 फेज़ की मोटर है तो उसमें 3 वाइंडिंग है U, V, W, और हर वाइंडिंग के डबल टर्मिनल होते हैं। अब इन वाइंडिंग को क्या, ये स्टेटर में इनको लपेटा हुआ होता है। ये वाइंडिंग मोटर के अंदर स्टेटर से बाहर आ रखी होती है, और एक टर्मिनल बॉक्स होता है उसमें ये वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया जाता है। अभी देखिए इसमें भी 6 टर्मिनल है। अब करते क्या है कि जब स्टार में कनेक्ट करना होता है तो जैसे ये है, ये U, V और W इनको शॉर्ट कर दिया जाता है। इनको शॉर्ट करके बाकी जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये टर्मिनल बॉक्स होता है इसमें इस तरीके से वाइंडिंग को कनेक्ट करा जाता है। जैसे U1 है तो इसके नीचे U2 नहीं करा, जैसे U1 है तो उसके नीचे U2 नहीं करा, और V1 है तो V2 नहीं करा। तो इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जब हमें स्टार में कनेक्ट करना होता है तो सीधा डायरेक्ट ऊपर से ये टर्मिनल शॉर्ट कर दिया, और वहीं जब हमें इनको डेल्टा में कनेक्ट करना होता है तो हमने वर्टिकली इनको शॉर्ट कर दिया। तो स्टार में क्या होता है, सारे पॉइंट एक जगह शॉर्ट होते हैं, इसलिए हमने स्टार में इसको ऐसे इस तरीके से शॉर्ट कर दिया, और बाकी आगे इसमें फेज़ दे देते हैं। वहीं जब डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, डेल्टा में हर वाइंडिंग को डबल फेज़ मिल रहा होता है। कैसे? जैसे ये W वाइंडिंग है हमारी, तो इसका W1 टर्मिनल को R मिल रहा है और W2 को Y मिल रहा है। तो डबल फेज़ मिलने की वजह से इसके कनेक्शन कुछ इस प्रकार से किए जाते हैं। जैसे
ये वाइंडिंग है U1, तो U1 के साथ हम V2 को कनेक्ट कर देते हैं। तो U1 शॉर्ट करते हैं V2 के साथ और उसको दे देते हैं B फेज़, यानी ये B फेज़ हमने दिया है, ये U1 और V2 एक साथ हैं तो B फेज़। वहीं जो हमारा V1 है उसको कनेक्ट कर देते हैं W2 से। V1 कनेक्ट है W2 से, तो इसमें V1 कहाँ है, V1 कनेक्ट है W2 से, उसको R फेज़ दे दिया। और W1 कनेक्ट है U2 से, W1 कनेक्ट है U2 से, तो उसको किससे कनेक्ट कर दिया, R फेज़ से, R फेज़। तो इसमें देख सकते हैं ऐसे कनेक्ट करा हुआ है RBY। तो अब जब ये टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे। U1 कनेक्टेड है V2 से और V1 कनेक्टेड है W2 से, W1 कनेक्टेड है U2 से, और इनको शॉर्ट कर दिया और इसके रिस्पेक्टिव हमने फेज़ दे दिए। खैर ये तो बात हो गई कि स्टार डेल्टा कनेक्शन में कैसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें मैंने डिटेल पे वीडियो बनाया हुआ है कि आखिरकार स्टार में पहले क्यों रन करते हैं, फिर डेल्टा में क्यों रन करते हैं, वो डीपली है, उस वीडियो को देख सकते हैं आप। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पावर वायरिंग की। तो पावर वायरिंग कैसे करते हैं, तो दोस्तों होता क्या है, स्टार डेल्टा कनेक्शन में मोटर को शुरुआत में जब मोटर 3 से 4 गुना ज़्यादा अपने रेटेड करंट से ज़्यादा ले रही होती है 5 से 10 सेकंड के लिए, तो उस समय हम स्टार में मोटर को कनेक्ट करते हैं ताकि करंट 3 टाइम रिड्यूस हो जाए अगर उसका कंपेयर करें डेल्टा से। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं मेन सप्लाई में जहाँ से RYB आ रहा है। तो मोटर की वाइंडिंग को देने से पहले हम 2 प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। MCB हमें 2 प्रकार के प्रोटेक्शन देती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन से बचाती है अप्लायंस को। वहीं जो OLR है, ओवरलोड रिले में होता क्या है कि हमने मोटर का मैक्सिमम करंट इसमें हम सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद अगर इससे ऊपर करंट जाता है तो ये ओवरलोड रिले कनेक्शन को काट देती है। तो अब आप ये सोचेंगे कि ओवरलोड रिले और MCCB में फिर अंतर क्या हुआ, इन दोनों को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। दोस्तों दोनों तो देती हमें ओवरलोड का ही प्रोटेक्शन है, पर लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें तीसरा प्रोटेक्शन होता है। मान लीजिए कि अगर आपके 2 फेज़ आ रहे हैं और तीसरा नहीं आ रहा है, किसी भी रीज़न से ये कनेक्ट नहीं हो पाया, तो होगा क्या, ये ओवरलोड रिले क्या कर देगी, ये कनेक्शन ओपन कर देगी। और ऐसा होता है कि जब 2 फेज़ आ रहे हैं और तीसरा कनेक्टेड नहीं है, तो जब भी हमारी मोटर चल जाएगी, लेकिन मोटर को ज़्यादा करंट मिलने की वजह से वो फूक जाती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए ओवरलोड रिले का यूज़ करते हैं। तो अब ये हमें समझ में आ गया है कि ये हमने इसमें 2 प्रोटेक्शन यूज़ करे हुए हैं। तो हम ये 3 पोल की MCB यहाँ से हमने RYB फेज़ दे दिया, और ये ओवरलोड रिले से पास होके हमने इसमें एक मेन कॉन्टेक्टर यूज़ किया हुआ है। मेन कॉन्टेक्टर के लाइन टर्मिनल में हमने इसको दे दिया है। अब मोटर को हमने इसमें स्टार में कनेक्ट कर दिया, इसके बाकी टर्मिनल हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। मोटर हमारी स्टार्ट होगी 5 से 10 सेकंड के लिए, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और फिर ये ऑफ हो जाएगा। अब हमें ये मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा के कनेक्शन देखते हैं। तो डेल्टा के कनेक्शन देखने के लिए हर फेज़ को डबल फेज़ मिल रहा था। अब डबल फेज़ मिल रहा था, जैसे हमारी U1 और V2 टर्मिनल था उसे B फेज़ मिल रहा था। तो अब हमारा यहाँ पे U1 टर्मिनल कौन सा है, U1 टर्मिनल को B फेज़ मिल रहा है, और ये कनेक्टेड किसके साथ था, V2 के साथ। तो ये हमारा हो गया V2। तो V2 को हमें क्या करना है, B फेज़ देना है। तो हमने यहाँ से क्या करा, इसको कॉन्टेक्टर के लाइन टर्मिनल में कनेक्ट करा, और ये टर्मिनल ओपन है, और यहाँ से उसी का जो सेम टर्मिनल है उठा के यहाँ से ये B वाले फेज़ में कनेक्ट कर दिया। B वाले फेज़ में कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं ये फेज़ ऊपर से आ रहा है B। अब हमारा जो दूसरा टर्मिनल हो गया, अब दूसरी वाइंडिंग हो गई V1 और W2, यानी V1 को Y फेज़ मिल रहा है, और कनेक्टेड किसके साथ है, ये W2 के साथ है। तो अब हमें W2 में कौन सा फेज़ देना है, Y फेज़ देना है। तो Y फेज़ देने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से ये इसमें एक तार जोड़ी और इसको जंप करके ये इस टर्मिनल में हमने लाइन टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, और डेल्टा के दूसरे सेम टर्मिनल में जहाँ से आउटपुट मिलेगा उसको कनेक्ट कर दिया ये यहाँ से Y फेज़ में, ये जो ऊपर से Y फेज़ आ रहा है। अब ये बचा हमारा लास्ट W1 और U2। तो W1 को हमें R फेज़ मिल रहा है, तो यानी U2 को भी हमें किस में कनेक्ट करना है, R फेज़ से कनेक्ट करना है। तो U2 है, तो यहाँ से हमने डेल्टा कॉन्टेक्टर के माध्यम से और इसके दूसरे टर्मिनल से होता हुआ था, ये यहाँ से जंप करा और ये R फेज़ दे दिया। तो इस प्रकार से हर वाइंडिंग को डबल फेज़ मिल रहा है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। और अब होगा क्या कि स्टार डेल्टा की ये पावर वायरिंग आपने देख ली कैसे करनी है, आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्टेक्टर के जो लाइन टर्मिनल होते हैं उसमें आपको कनेक्ट करना है सीधा RYB फेज़, और सीधा जाके मोटर की वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना, और
स्टार कॉन्टेक्टर लेना है, उसमें भी लाइन में, और बाकी के उधर के टर्मिनल शॉर्ट करना है तो स्टार में कनेक्ट हो जाएंगे। वहीं डेल्टा में हमें क्या करना है कि डेल्टा में हर वाइंडिंग को डबल फेज़ मिलना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस हर वाइंडिंग को डबल फेज़ दे सकते हैं। U1 शॉर्ट है V2 के, तो उसको हमने B फेज़ दे दिया यहाँ से डायरेक्ट उठा के, ये देखिए B फेज़ मिल गया। और ऐसे ही फिर V1 कनेक्टेड है W2 के, तो W2 को हमने सीधा उठा के ये Y फेज़ दे दिया जैसे यहाँ पे। और W1 कनेक्टेड हमारे U2 के, तो U2 को भी R फेज़ मिलेगा, तो यहाँ से देखिए R फेज़ है। अब जब ये कॉन्टेक्टर क्लोज़ होगा तो ये मोटर हमारी डेल्टा में रन होने लगेगी। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टार्टर की पावर वायरिंग कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों इसका सिंबॉलिकली डायग्राम देख सकते हैं स्टार डेल्टा पावर वायरिंग का। इसमें MCC भी देख सकते हैं। MCC का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। हो सकता है कुछ सिंबल में ऊपर नीचे हो गया, छूट गया हो, तो खैर इसमें मैंने इस तरीके से बताया कि आपको जब भी समझ में आ जाएगा। ओवरलोड रिले का सिंबल आप देख सकते हैं, वहीं मेन कॉन्टेक्टर का सिंबल ये हो गया, और मोटर तो आप देख ही सकते हैं। अब होगा क्या, ये जब 3 फेज़ यहाँ से जब मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ से हर एक वाइंडिंग को ये फेज़ मिल जाएगा। अब ये स्टार में रन करना है अगर इसको शुरुआत में, तो होगा क्या, ये वाला कॉन्टेक्टर क्लोज़ हो जाएगा जिसमें कॉन्टेक्टर के दूसरे टर्मिनल को शॉर्ट किया हुआ है, तो ये स्टार में रन करेगा। जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा तो इसको अब आगे हर फेज़ को डबल फेज़ मिल रहा है, तो इसलिए ये इसके अकॉर्डिंग हमने कनेक्ट करा है। U1 कनेक्टेड है V2 को, तो यहाँ पे हमने U1 कनेक्ट कर दिया V2 को, और इसको क्या दे दिया हमने, B फेज़ दे दिया। यहाँ से फिर ये हमने कॉन्टेक्टर के माध्यम से इसको B फेज़ दिया हुआ है। वैसे ही V1 कनेक्टेड है W2 के, तो W2 को V1 को कौन सा फेज़ मिल रहा है, Y, तो W2 को भी Y फेज़ मिलेगा। तो इसको हमने कॉन्टेक्टर के माध्यम से कनेक्ट किया हुआ है, और कॉन्टेक्टर का जो दूसरा टर्मिनल है, लाइन टर्मिनल, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है Y फेज़ से। वैसे ही W1 को किससे कनेक्शन करना है हमें, W1 को कनेक्ट करना है U2 से, और फेज़ क्या मिल रहा है R, तो W1 को कनेक्ट करना है U2 से, तो फेज़ क्या मिल रहा है R, तो इसको भी हमने R फेज़ दे दिया कॉन्टेक्टर के माध्यम से, जो कि अभी फ़िलहाल ओपन है, और उसका दूसरा टर्मिनल है उसको R फेज़ यहाँ से देख सकते हैं कनेक्ट करा हुआ है। अब होगा क्या, जब ये कॉन्टेक्टर क्लोज़ होगा तो ये मोटर आपकी डेल्टा में चलने लगी। तो सारा काम ये कंट्रोलिंग सर्किट के थ्रू होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये कंट्रोलिंग सर्किट है जिसमें हमने टाइमर का यूज़ किया है। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइमर में टाइम सेट कर देते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए ये स्टार में मोटर रन करेगी, और जब मोटर स्टार में रन करेगी तो उसका स्टार्टिंग करंट 3 गुना रिड्यूस हो जाएगा। फिर जब मोटर लगभग 80% स्पीड पर पहुंच जाएगी तो मोटर को चेंज ओवर कर देंगे, डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। तो ये सब कंट्रोलिंग के थ्रू होता है। तो ये कंट्रोलिंग सर्किट है। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।